कहते हैं सच्चा प्यार कभी लौटकर वापस नहीं आता है। अगर वही सच्चा प्यार वापस लौटकर आए, लेकिन वो प्यार प्यार नहीं, एक मौत बनकर लौटकर आए, क्या वह प्यार प्यार रहेगा? ये कहानी इसी चीज़ पर आज होने वाली है कि एक प्रेमी ने एक प्रेमिका से एक ऐसा वादा किया, और वो वादा ऐसा था कि वो वादा आया तो वापस, लेकिन उसकी मौत बनकर वापस आया है। ये कहानी है आरव की। आरव एक कॉलेज स्टूडेंट था जो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था अपनी पढ़ाई को लेकर, और पढ़ाई के साथ साथ वो एक काम भी करता था, जैसे साइड काम करते हैं ना, पार्ट टाइम काम, वो भी करता था। रात के 12 बज रहे थे। आरव अपनी बाइक से जा रहा था बीच हाईवे से निकलकर। जैसे वो सीधे सीधे गया, उसको अचानक उसकी आंखों में एक नमी, मतलब आंसू आ गए, बिल्कुल हल्के से। बिल्कुल वो एक बोलते हैं ना कि सैड वाले आंसू नहीं थे, एक फीलिंग वाले आंसू थे। उसको किसी की याद आ रही थी। रोड पे चल रहा था, सुनसान इलाका था, बस आवाज़ थी तो सिर्फ कुछ चिड़ियाओं की, और रास्ते में जो जंगल टाइप पड़ता है वहाँ पे उल्लुओं की आवाज़ और ठंडी हवा। और उसे जिसकी याद आ रही थी वो थी आन्या। आन्या जिससे वो काफ़ी प्रेम करता था, काफ़ी प्यार करता था उससे। और आन्या भी उसको कॉलेज में ही मिली थी, और कॉलेज में ही वन टाइम, मतलब बोलते हैं ना, फर्स्ट टाइम देखा, आपस में मिले जुले तो काफ़ी अटैचमेंट हुई। अटैचमेंट से उनको लव हुआ और वो प्रेमी प्रेमिका बन गए, और काफ़ी अच्छी दोनों में अंडरस्टैंडिंग थी, एक दूसरे को समझते थे। और वो फर्स्ट टाइम जब कॉलेज से मिले थे तो फर्स्ट टाइम वो वहाँ पर उनके कॉलेज के बाहर एक झील थी, वहाँ डेली वो वहाँ जाते थे, वहीं खाना वहीं पीना। कई बार तो कॉलेज से निकलकर लंच भी वो वहीं करते थे, और वहीं पे बैठते थे, बातें करते थे। तो आरव ने आन्या से एक वादा किया था कि देख, अगर तू कहीं चली भी जाएगी ना, तो मैं ना किसी भी हाल में तेरे पास आऊँगा, मैं किसी भी हाल में तेरे पास आ जाऊँगा। इस तरीके का वादा आरव ने आन्या से किया था, और करता भी रहता था। कभी कभार कभी वो आपस में बात करते थे, सेंटी होते थे, तो इस तरीके के वो वादे करता था। और ऐसा नहीं था, वो भी बेहद प्यार करता था आन्या से। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन ऐसा आया जिसे सुनकर आरव को लगा कि यही मेरा आज आखिरी दिन है। उस पर एक फ़ोन कॉल आती है। कॉल पर उसका फ्रेंड होता है, और वो बोलता है, आरव, आन्या का एक कार एक्सीडेंट हो चुका है जिसमें आन्या नहीं रही। आन्या इस दुनिया में नहीं रही थी। आरव सुनकर इतना हैरान, इतना परेशान हुआ कि उसका फ़ोन उसके हाथ से कब निकल गया और वो पूरा टूट गया, और ऐसी उसको ना, मतलब धरती दुनिया घूमती हुई दिखी, और वो वहीं चकरा कर गिर गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने आंखें खोली तो उसकी आंखें खुली थी हॉस्पिटल में। अब हॉस्पिटल में भी जब वो उठा तो उसको बिल्कुल बेचैनी, वो तुरंत मतलब भागने लगा। डॉक्टर ने उनको रोका, तो डॉक्टर ने भी ज़्यादा नहीं रोका क्योंकि ज़्यादा सीरियस केस नहीं था, बस उसको थोड़ा डिहाइड्रेट हो गई थी बॉडी और सदमा लगा था। वो जो भगते 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 अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद वो देखता है कि उसके फ़ोन पर काफ़ी कॉल आ रखी थी उसके फ्रेंड्स की, कॉलेज फ्रेंड्स की। तो उन कॉल पर बैक करता है, तो उसके दोस्त कहते हैं कि तू यहाँ मत आइयो, हम आ रहे हैं तेरे पास ही, तू यहाँ पे मत आइयो। बस जैसे ही वो गेट के बाहर निकलता है ना घर से निकलने के लिए, तो कुछ फ्रेंड पहले से ही आधे उसके घर आ जाते हैं। उसे पता है कि ये आन्या से इतना प्यार करता है कि ये सदमा ये बर्दाश्त नहीं कर सकता।
लेकिन उसके फ्रेंड उसको लेकर गए आन्या के पास। जब वो आन्या जा रही थी वो काफ़ी रोया, काफ़ी चिल्लाया। बस उसी दिन के बाद एक हंसता खेलता लड़का, समझ लो जीती जागती लाश बन गया था। ना ही उसको कुछ खाना था, ना ही कॉलेज जाना था, ना ही जॉब पर जाना था, कुछ भी नहीं करता था। बस सिवाय एक के, उसको लत लग गई थी ड्रिंक एडिक्शन। ड्रिंक करने लग गया था, काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने लग गया था। काफ़ी लोगों ने उसको मना भी करा था, घर वाले उसको मना करते थे, रोकते थे, टोकते थे, लेकिन वो नहीं माना। एक दिन क्या हुआ कि उसके साथ जब आन्या गई थी, एक हफ्ते के बाद उसके साथ ना अचानक अचानक कुछ चीज़ें होने लगी। जैसे कि वो अपने घर में बैठा है, कमरे में बैठा है, खिड़की अपना आप खुल जाना। उसने देखा कहीं हवा तो नहीं आ रही है बाहर। बाहर देखा, हवा भी बाहर नहीं थी, बिल्कुल सन्नाटा था, अंधेरा था। खिड़की अपना आप खुल जाती थी। और जो गाना आन्या को पसंद था वही गाना उसके फ़ोन में अचानक से बज जाना, ये सबसे उसके लिए डरावनी चीज़ थी। कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता था कि ये चीज़ गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको भी आन्या से मिलना था। अब जैसे कि मैंने बताया, वो ड्रिंक ज़्यादा वो करने लग गया था, कोई भी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेता था, जिम नहीं जाता था। घर वालों ने उसको समझाया, फ्रेंड्स ने समझाया, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं कितना ही कुछ कर लेता, लेकिन वो अपनी नॉर्मल लाइफ में धीरे धीरे नॉर्मल कर रहा था अपनी लाइफ को। अब जैसे वो जिम जाने लग गया, अब वो क्या था कि रात को वो कभी सुबह की जिम नहीं करता था, क्योंकि उससे उसकी यही प्रॉब्लम थी, वो सुबह उठ नहीं पाता था। तो रात की जिम करता था, जॉब से सीधा जिम, फिर जिम से सीधा घर। इस वजह से वो लेट भी हो जाता था, लेकिन कोई नहीं था, उसका शेड्यूल पूरा नॉर्मल था, बस उसको खाना खाना था घर पे और फिर सो जाता था। बस एक दिन वो जब जिम गया जॉब से, तो जैसे ही वो जिम करके बाहर निकला, अपनी बाइक पे बैठा ना, तो उसने ऐसा फील किया कि उसकी बाइक के पीछे कोई बैठा हुआ है। अब कोई डेली बंदा बाइक चलाता, उसे पता है कि बाइक का क्या बैलेंस रहता है, एक्सीलेटर भी देते तो कितना एक्सीलेटर खींचना पड़ता है। उसको ऐसा एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई बैठा है, लेकिन उसको ऐसा एहसास होने के बाद भी डर नहीं लगा, नॉर्मल लगा। डर उसको तब लगा जब वो अपने घर पहुंचा, उसने फ्रेश हुआ, खाना खाया, अपने रूम पे बैठा। जैसे ही उसने रूम का गेट बंद करा, तो ऐसा लगा कि उसके साथ कोई आया है अंदर। उसने इधर उधर देखा, कोई भी नहीं था। जैसे ही वो अपने बेड पे बैठता है, उसके कान के पीछे एक फुसफुसाहट की आवाज़ आती है। वो उसका नाम पुकारती है। अब आरब श्योर हो जाता है कि ये आवाज़ तो आन्या की ही है। वो इतना डर जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि एक तरफ तो पहले उसको खुशी थी, नॉर्मल लग रहा था, अब ऐसी आवाज़ आना उसके लिए काफ़ी डरावनी हो चुकी थी। एक दिन तो वो इतना टॉर्चर हो गया कि वो जब वो रूम में रात को सो रहा था, तो 2 बजे उसके कानों के पास फिर से इसी तरीके की आवाज़ आई, आरब। उसका नाम पुकार रही है कोई। बस वो वैसे ही उठा, उसने बोला कि अन्या अन्या क्या तुम मेरे पास हो। वो नहीं सुनी, बिल्कुल सन्नाटा था, बिल्कुल नॉर्मल। बस फिर क्या हुआ, उसने डिसाइड कर लिया कि उसको आन्या से मिलना है, और आन्या से मिलने के लिए वो वहीं चला गया जहाँ वो उसको पहले मिला था, झील पर, जो उनके कॉलेज के बाहर, मैंने बताया वहीं मिले थे, वो वहीं मिलते थे, वहीं खाते पीते थे, वो वहीं आपस में बात करते थे। वो शाम का टाइम था, झील पर गया, करीबन 8:15 या 8:25 हो रहे थे। झील पर गया, उसने बोला, अन्या ले मैं आ गया, अगर तुम मेरे आसपास हो तो प्लीज़ मेरे से बात करो। बस उसने देखा कोई भी मतलब एक्टिविटी नहीं थी, सब नॉर्मल था। हर जगह उसने इधर उधर देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, सब नॉर्मल था।
उसको लगा कहीं ना कहीं ये मेरा वहम हो सकता है। उसने फिर आवाज़ लगाई कि आन्या, मुझे सुन पा रही हो तुम? लेकिन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं था। वो गया, वापस पलटा, 2-3 कदम ही चला होगा, पीछे से आवाज़ आई, आरव। फिर वो डर गया थोड़ा, उसकी हिम्मत नहीं हुई वापस पीछे देखने की, बस ऐसे ही खड़ा रहा, थोड़ा डरा। लेकिन उसको बात करनी थी आन्या से, और जो आवाज़ आई थी ना, उसने पहचान लिया कि ये आवाज़ तो आन्या की ही है। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखा, वहाँ आन्या खड़ी थी एक लाल ड्रेस में, वही हंसी, वही चेहरा, वही बाल, बस अलग थी वो उसकी थी आंखें। उसकी आंखें पहले जैसी नहीं थी, वो इतनी डरावनी थी कि ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों में सिर्फ वाइट पॉइंट है, ब्लैक वाला पॉइंट है ही नहीं। वाइट वाइट पॉइंट था, ब्लैक था ही नहीं। उसने फिर भी उसको हिम्मत करके उससे बात करी, आन्या तुम यहाँ कैसे, और ये सब जो मेरे साथ हो रहा है, क्या वो तुम ही हो? आन्या कुछ नहीं बोली। आन्या बिल्कुल शांत। आन्या ने उसका हाथ पकड़ा। आन्या ने बोला, आरव, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। आरव ने उसका हाथ फील किया। उसका हाथ काफ़ी ठंडा था, बर्फ जैसा ठंडा हाथ था उसका। जैसे उसने बोला मैं तुम्हें लेने आई हूँ, आरव 2 कदम पीछे पीछे हटा और उसने अपना हाथ खींचने की कोशिश करी, लेकिन आन्या ने उसका हाथ इतना टाइट पकड़ा था ना कि उसके अंदर भी हिम्मत नहीं थी उसको छुड़ाने की। सोचो कितना ही हार्ड हाथ पकड़ सकती लड़की एक, लेकिन वो जो उसकी होल्डिंग पावर थी वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था उसका हाथ बिल्कुल लॉक कर दिया है। आरब बहुत ज़्यादा डर गया था। आरब ने बोला, तुम पागल हो गई हो, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, ये वो वगैरह वगैरह, मतलब बिल्कुल परेशान हो गया, डर गया। कुछ वर्ड तो वो क्लियर नहीं बोल पा रहा था। आन्या ने बोला, आरब तुमने मेरे से वादा किया था ना कि तुम कहीं भी चले जाओगी मैं तुम्हारे पास आऊँगा, और वो भी किसी हाल में, तो मैं इसलिए तुम्हें लेने आई हूँ। आरब डर गया। आरब बस अब जहाँ वो कर सकता था ना, वो सिर्फ अपने पैर ही पीछे कर सकता था। उसके बस की नहीं हो रही थी कि वो अपना हाथ छुड़ा ले। उसने बोला, आन्या मेरा हाथ छोड़ो, आन्या मेरा हाथ छोड़ो। आन्या ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। वो बिल्कुल डर चुका था, वो डर के मारे काँप रहा था, पसीना उसके बंद ही नहीं हो रहा था, उसके पसीना पसीना हो गया था पूरा, उसके वर्ड उसके क्लियर नहीं आ रहे थे। फिर झील का पानी थोड़ा तेज होने लग गया, हवा थोड़ी तेज बढ़ने लगी। जिस पेड़ के नीचे वो खड़े थे वो पेड़ में ऐसे सेक होने लग गया, हवा के कारण पत्ते झड़ने लग गए, और जो आसपास के कुत्ते थे वो बहुत तेज भौंकने लग गए, कुछ रोने लग गए। 1-2 बिल्लियाँ थी वो आपस में लड़ने लग गई। और यहाँ तक कि आरब ने एक इंसिडेंट ऐसा देखा कि एक कुत्ते ने उसी टाइम एक बिल्ली को वहीं पे मार दिया था, उसको मार के वहीं खाने लग गया। आरब बहुत ज़्यादा डरने लग गया था। जैसे ही आन्या ने उसका हाथ छोड़ा, आरब जैसे ही पीछे भागा तो वो भाग नहीं पाया, क्योंकि झील के अंदर से 3-4 ऐसे पतले पतले साया निकल कर आए, हाथ उसके पैरों को पकड़ लिया। आरब ने खूब रिक्वेस्ट करी, आन्या प्लीज़ मुझे छोड़ दो, आन्या प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन आन्या ने एक नहीं सुनी। वो 3-4 हाथ उसके पैर को लेकर उसको उड़ाकर सीधा पानी के अंदर ले गए। वो चिल्लाता रहा, वो गिड़गिड़ाता रहा, वो चिल्लाता रहा, आन्या आन्या प्लीज़, रिक्वेस्ट करता रहा, लेकिन वो पानी में अंदर समा गया। और आन्या ने ये सब देखने के बाद उसकी आंखों में थोड़े आंसू थे, और वो आंसू गम के नहीं, वो आंसू खुशी के थे। बस वो भी उस पानी के अंदर झील में समा गई। अब जैसे जैसे सुबह हुई, घर वालों को पता, हर जगह ढूंढा, वो कहीं नहीं मिला। दोस्तों ने बोला कि एक बार झील पे ट्राई कर लेते हैं, तो पुलिस वालों के साथ उसके घर वाले पहुँचे। आरव की बाइक मिल गई, झील के पास खड़ी हुई थी। जैसे पुलिस वाले अंदर गए,
फैमिली अंदर गई, फ्रेंड्स अंदर गए। जो उन्होंने देखा वो दंग रह गए। बाइक मिली लेकिन वहां आरव नहीं मिला। बस झील के अंदर एक छोटा सा रेड कलर का कपड़ा मिला था, वो ऊपर तैर रहा था। और जो उनके फ्रेंड्स थे आरव और आन्या के, जो पुलिस वाले उसकी फैमिली के साथ आए थे, उन्होंने वो कपड़ा पहचान लिया था। वो कपड़ा था जो ड्रेस पहनी हुई थी लाल कलर की आन्या ने, वो उसी ड्रेस का कपड़ा था जो झील के ऊपर पानी में तैर रहा था। बस उनके फ्रेंड समझ गए थे कि आन्या आरव को अपने साथ ले गई है। वो इस बारे में किसी से बात नहीं करना चाहते थे, ना ही आरव की फैमिली के साथ और ना ही पुलिस वालों के साथ। उनको कहीं ना कहीं ये डर था कि कहीं ना कहीं आन्या भी उन लोगों को नहीं ले जाए। काफ़ी डर चुके थे। बस दिन बीतते गए, घर वाले उनके परेशान होते रहे, आरव नहीं मिला और ये राज एक राज बन के रह गया आरव और आन्या के साथ ही। बस उनके फ्रेंड्स को पता था, उन्होंने कभी ये डिस्कस नहीं किया। और काफ़ी लोग ये मानते हैं कि उस झील के पास शाम को 12-1 बजे कुछ हंसने की आवाज़ आती है, जैसे कुछ कपल बातें कर रहे हंस रहे, जैसे आरव आन्या आपस में बातें करते थे, हंसते थे, खेलते थे, उस तरीके की आवाज़ आती है उस झील के अंदर से। और झील के पानी में एक साया बनता है जो आपस में एक दूसरे के हाथ को जोड़ता है, लव कपल का। और काफ़ी लोग इतना डर गए हैं कि उस झील पर नो एंट्री भी कर दी है रात के 8 बजे के बाद की। तो ये कहानी थी आरव और एक आन्या की। इस कहानी को सुनने के बाद ये बात तो ट्रू है गाइस, ये मैं आपसे पर्सनली कर रहा हूँ कि ये बात एक ट्रू है कि मरने के बाद मरने वाले को, कहते उसकी रूह या उसकी आत्मा को, ये एहसास नहीं होता कि कौन अपना है, कौन कितना हमारे करीब है, वो एहसास नहीं होता। अगर आन्या को एहसास होता कि आरव मेरा प्रेमी है, हम लोग इतना प्यार करते थे, तो वो उसको नहीं ले जाती। कहीं ना कहीं स्वार्थी हो जाती है हमारी आत्मा मरने के बाद भी, तभी तो वो आरव को ले गई है। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। क्या आप ऐसी लव स्टोरी पे विश्वास करते हो जो मरने के बाद भी साथ हो? स्टोरी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगली स्टोरी तो कुछ ऐसी होने वाली है जो आपको सोने नहीं देगी।